इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आगे आपको दिखाएंगे कैसे एक पहलवान कामयाबियों की बुलंदियों से सलाखों तक पहुंच गया। सुशील कुमार कर हर अपडेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उत्तर रेलवे की बड़ी कार्रवाई, पहलवान सुशील कुमार को सस्पेंड किया। डिप्टी चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार का बयान, सुशील के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच की वजह से हुई ये कार्रवाई। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पहलवान सुशील कुमार के साथ छत्रसाल स्टेडियम में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सुशील के साथ 45 मिनट स्टेडियम में रही पुलिस, पूछा सागर को कहां से लेकर आए और कहां पीटा। 5 घंटे बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच दोबारा पहुंची छत्रसाल स्टेडियम, हत्या से जुड़े सबूत जुटाए। 4 मई को स्टेडियम में पिटाई के बाद हुई थी सागर की मौत। क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को मॉडल टाउन और शालीमार बाग भी लेकर गई। सुशील के मददगारों की तलाश में जुटी है दिल्ली पुलिस। मॉडल टाउन में सुशील के फ्लैट से क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। इसी फ्लैट में सुशील और सागर धनखड़ के बीच हुई थी लड़ाई। पहलवान सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, सिर पर भारी हथियार से वार हुआ जिसकी वजह से जान गई। सागर धनखड़ के शरीर पर सिर से पैर तक कई जगहों पर चोट के निशान, 1 से 4 सेंटीमीटर के गहरे जख्म पाए गए। फॉरेंसिक टीम के साथ सबूत जुटाने सागर धनखड़ के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। आरोप है कि इसी घर से सागर धनखड़ को उठाकर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था। गैंगस्टर नीरज बवाना और सुशील कुमार के कनेक्शन की जांच में जुटी है क्राइम ब्रांच की टीम। पुलिस का दावा, बवाना के साथ सुशील कुमार के रिश्ते होने के सबूत हैं। कोरोना के घटते मामलों के बीच फंगस से हड़कंप, देश में ब्लैक फंगस के 5424 से ज्यादा केस। ब्लैक फंगस के गुजरात में 2165, महाराष्ट्र में 1188 मामले। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, करीब 200 मामले दर्ज। एलएनजेपी अस्पताल में 55 मरीज भर्ती हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, महाराष्ट्र सरकार का फैसला। ब्लैक फंगस, महाराष्ट्र सरकार ने की बैठक। मीटिंग में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और जिले के अधिकारी मौजूद रहे, हालात का जायजा लिया। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के लिए नई गाइडलाइंस जारी हुई। ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में बंद होगा होम आइसोलेशन। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, जिन 18 जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां होम आइसोलेशन की व्यवस्था खत्म की गई। कर्नाटक और पंजाब में ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़े। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के अब 440 मामले, बीमारी से 12 लोगों की जान गई। पंजाब में अब तक ब्लैक फंगस के 111 केस, अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र के पुणे में ब्लैक फंगस के 574 केस, 25 मरीजों की जान गई। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस ने बढ़ाई मुसीबत। मुंबई और गाजियाबाद में पहली बार येलो फंगस का केस सामने आया। गाजियाबाद में 45 साल के एक शख्स में ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस पाया गया है। कोरोना के खिलाफ एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के बाद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मिर्जापुर के जोनल अस्पताल में सीएम योगी ने लॉन्च किया ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट। कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी गए। सीएम योगी ने कहा, यूपी में रोज हो रहे 3,25,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट। 23 जनपदों में 18+ वालों को लगाई जा रही वैक्सीन। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर भी गए सीएम योगी, माथा टेका, पूजा अर्चना भी की। सीएम योगी ने वाराणसी का भी दौरा किया। शिवपुर के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। वैक्सीनेशन के मामले में योगी सरकार ने मारी बाजी। 24 मई को यूपी में 2,79,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। देश में कोरोना केस में गिरावट, एक दिन में 1,96,427 लोग पॉजिटिव मिले। 40 दिन के बाद 2 लाख से कम रहे आंकड़ा। कोरोना से मौत के मामले में भी कमी आई। 24 घंटे में 3,511 मरीजों की जान गई। 24 घंटे में देश में 20,58,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए। अब तक 33 करोड़ 25 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। थर्ड वेव से पहले अलर्ट राज्य सरकारें। उत्तराखंड में 45 दिनों में हजारों बच्चे पॉजिटिव मिले। 10 साल तक की उम्र के 1,000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हैं। हैदराबाद में 8 दिन का बच्चा कोरोना पॉजिटिव, 1 महीने बाद बच्चे की हालत में सुधार। राजस्थान के 4 जिलों में 2,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। बांसवाड़ा में 21 मार्च से अब तक 815 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। कानपुर में लावारिस कोरोना शवों की राख को विसर्जन का इंतजार, नदी में राख बहाकर अंतिम संस्कार करने के लिए सामने आए कुछ ग्रुप्स। महाराष्ट्र में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए केस मिले, 361 मरीजों की जान गई। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,187 नए केस मिले, 45 लोगों की मौत। यूपी में 3,981 नए केस आए, 157 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,844 नए केस मिले, सबसे ज्यादा 490 केस राजधानी पटना में मिले। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,209 केस रिपोर्ट हुए। राज्य में कोरोना के 60,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।
कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 25,311 केस मिले, 529 मरीजों की जान गई। तिहाड़ जेल में अंडर ट्रायल कैदी की कोरोना से मौत, बुराड़ी के अस्पताल में चल रहा था इलाज। कोरोना के इलाज के लिए भारत में लॉन्च हुई एंटीबॉडी कॉकटेल, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दी गई थी ये दवा। रूस से रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयां लेकर भारत पहुंचा एक खास विमान, दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा ये विमान। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की सरकार से मांग, जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं उन्हें ट्रेन में सफर की इजाजत दी जाए। स्पुतनिक लाइट का चल रहा है फेज 3 ट्रायल, रूस को जल्द से जल्द भारत में स्पुतनिक लाइट की सप्लाई और प्रोडक्शन की उम्मीद है। मुंबई में आज 227 सेंटर पर लग रही वैक्सीन, 45+ फ्रंटलाइन वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज दी जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 18+ वालों का वैक्सीनेशन रुका, वैक्सीन की कमी की वजह से करना पड़ा फैसला। अब वैक्सीन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे 18 से 44 साल की उम्र के लोग। सरकारी केंद्रों पर मिलेगी अब ये भी सुविधा। दिल्ली को 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविशील्ड के 1.5 लाख डोज मिले, अगले 14 दिन तक हो सकेगा वैक्सीनेशन। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती करवाए गए, कोरोना पॉजिटिव हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य। राजस्थान के कोटा से आया शर्मसार करने वाला वीडियो, कार की सीट बेल्ट से बांधकर एक पिता अपनी बेटी का शव ले जाता दिखा, एम्बुलेंस वाले ने मांगे थे 35,000 रुपए। राजस्थान के झालावाड़ से भी आई दर्दनाक तस्वीर, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर घरवाले ठेले पर शव ले जाने को मजबूर हुए। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड स्टेशन पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, राउरकेला से ऑक्सीजन लेकर पहुंची है ये ट्रेन। भारतीय नौसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी, कतर और बहरीन से ऑक्सीजन लेकर मुंबई पहुंचा आईएनएस तरकश। 21 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद चंडीगढ़ में दुकानें खुलने को परमिशन, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। जम्मू कश्मीर में बढ़ाया गया लॉकडाउन, सभी 20 जिलों में 31 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। पीपीई किट पहनने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए अच्छी खबर आई है। पुणे के एक छात्र ने बनाया कोवटेक नाम का वेंटिलेशन सिस्टम, पीपीई किट के अंदर बना रहेगा एयर फ्लो। बेंगलुरु में बीजीएस ग्लोबल अस्पताल में डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों पर हमला, मरीज से मिलने नहीं देने पर रिश्तेदारों ने कहा हंगामा, 2 की गिरफ्तारी भी हुई। कोरोना के बीच दिल्ली में डेंगू का कहर, 22 मई तक डेंगू के 25 केस रिपोर्ट हुए। 2013 के बाद जनवरी से मई के बीच सबसे ज्यादा मामले आए हैं। यास तूफान हुआ और खतरनाक, कल ओडिशा के बालासोर के पास होगा लैंडफॉल। तूफान के टकराने के दौरान 165 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, तटीय इलाकों में 4.5 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं लहरें। यास तूफान का ओडिशा में असर दिखना शुरू हो चुका है। जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भुवनेश्वर में तेज बारिश हो रही है। ओडिशा के 6 जिले हाई रिस्क जोन घोषित, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, मयूरभंज और कोअंझार जिले में ज्यादा खतरा है। यास तूफान से ओडिशा के बालासोर में लैंडफॉल का खतरा, सीएम नवीन पटनायक ने गृह राज्य मंत्री को वहां हालात पर निगरानी रखने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दिखा यास तूफान का डर, खतरे को देखते हुए ट्रेनों को चेन से बांधा गया है। पश्चिम बंगाल के दीघा में भी समंदर में उठ रही तेज लहरें, तेज हवाओं के साथ बारिश भी जारी है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 10 और टीमें तैनात की गई, पूरे राज्य में 45 टीमें तैनात हैं। तटीय इलाकों को खाली कराने का काम जारी। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर के दीघा में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ममता बनर्जी ने कहा राज्य सरकार 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगी है। यास का असर अम्फान तूफान से ज्यादा होने की आशंका है। यास तूफान से निपटने के लिए पारादीप बंदरगाह पूरी तरह से तैयार है। पोर्ट को बंद करके सभी जहाजों को एंकरेज एरिया में शिफ्ट कर दिया गया है। ओडिशा के चांदीपुर में यास से निपटने की तैयारी शुरू, मछुआरों को गांव से हटाया जा रहा है। चक्रवात से प्रभावित होने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आई ओडिशा की रेड क्रॉस सोसाइटी, जरूरतमंदों के लिए तैयार किए खाने और जरूरी सामान के पैकेट्स। यास तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट किया गया, कई इलाकों में हो सकती भारी बारिश, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। चाउटी तूफान में बोट डूबने का नया वीडियो सामने आया। टग बोट वरप्रदा पर सवार एक कर्मचारी सूरज चौहान ने बनाया वीडियो, मौत से पहले का है ये वीडियो में साफ दिखा लहरों में पहले डेक को मारी टक्कर, पहले डेक डूबा, देखते ही देखते पूरी बोट समंदर में समा गई। गुजरात के अमरेली से भी एक वीडियो सामने आया। टाउटी तूफान के बीच जाफराबाद के शियालबेट टापू के 22 मछुआरों का रेस्क्यू किया गया। कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू टीम ने इन सब लोगों को बचाया। बार्ज P305 पर सवार इंस्पेक्शन इंजीनियर सौरभ जैन का अब तक कोई सुराग नहीं। सौरभ की पत्नी ने नेवी से रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखने की अपील की। अरब सागर में डूबे बार्ज P305 और टग बोट वरप्रदा जहाज से अब तक 71 शव निकाले गए। मुंबई पुलिस ने दिए आंकड़े। मेहुल के लापता होने की खबर पर एक्शन में सीबीआई, एंटीगुआ एम्बेसी से संपर्क कर रही है सीबीआई। एंटीगुआ में रह रहा भगोड़ा मेहुल चौकसी लापता है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा पुलिस की प्रेस रिलीज से साफ में मेहुल कल शाम 5:15 बजे किया गया था स्पॉट। मेहुल चौकसी की तलाश में जुटी है एंटीगुआ की पुलिस। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी है चौकसी।
सीबीआई डायरेक्टर के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 3 ऑफिसर्स के नाम एच.सी. अवस्थी, आर.के. चंद्रा और वी.एस.के. कौमुदी में से किसी एक के सीबीआई डायरेक्टर बनने के आसार हैं। टूल किट केस में कांग्रेस के 2 नेताओं को नोटिस। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के 2 नेताओं को पूछताछ के लिए तलब किया। भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनीज पर खतरा। सोशल मीडिया कंपनियों को दी गई सरकार की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। गाइडलाइंस के तहत सोशल मीडिया को बनाना था एक शिकायत सेल। सरकार ने नई गाइडलाइंस के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात करेंगे जयशंकर। कहा, बड़ी चर्चाओं को आकार देना जारी रखेगा भारत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी से भी होगी मुलाकात। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने करप्शन के कथित मामले में बीजेपी सांसद को समन किया। सीआईडी ने अर्जुन सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा। चुनावी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को जारी किया नोटिस। बीजेपी कार्यकर्ताओं के भाई ने याचिका दायर करके की थी एसआईटी जांच की मांग। महाराष्ट्र पुलिस ने कांस्टेबल विनायक शिंदे की नौकरी से बर्खास्त किया। मनसुख हिरेन के मर्डर केस में हुई थी कांस्टेबल की गिरफ्तारी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के केस में नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। 28 मई को होगी अगली सुनवाई। कुश्ती पहलवान सिद्धार्थ की गोली मारकर हत्या, 2 लोगों ने की अंधाधुंध फायरिंग। मौके पर ही हुई पहलवान की मौत। यूपी के मंत्री के भाई को गरीब कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए जाने को लेकर बवाल। यूनिवर्सिटी के वीसी ने कहा, गड़बड़ी साबित होने के बाद नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। अभिनेता दीप संधू के खिलाफ कोविड नियमों का उल्लंघन करने को लेकर केस दर्ज हुआ। फरीदकोट के एक गांव में बिना मास्क पहने जनसभा करने का आरोप है। लॉकडाउन में बढ़ी बांस की टोकरियों की मांग। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के कारीगरों की कमाई इससे बढ़ गई है। आरएलडी के अध्यक्ष चुने गए जयंत चौधरी। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हुआ फैसला। अमेरिका ने जापान और श्रीलंका की यात्रा को लेकर जारी की एडवाइजरी। कोरोना को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अमेरिका ने बेलारूस में एक विमान को जबरदस्ती लैंड करवाकर सरकार विरोधी पत्रकार को गिरफ्तार करने की निंदा की है। पाकिस्तान पर अमेरिका की सख्ती बरकरार। पाकिस्तान को दी जाने वाली $2 अरब की सुरक्षा सहायता पर जारी रहेगी रोक। बाइडेन सरकार ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिल दहलाने वाला हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। डिवाइडर से टक्कर के बाद 2 टुकड़ों में बट गया ट्रक। हफ्ते के दूसरे दिन बढ़त के साथ खुले शेयर बाजार। सेंसेक्स 270 और निफ्टी 94 अंकों की बढ़त के साथ खुला। फिलहाल 30 पॉइंट नीचे है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।